जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गज़बा, समत, नवालस, लद, अमवास, जबरीन, यफ़ा वगैरह मकामात पर कब्ज़ा किया और बैतुल मुक़द्दस के इर्द गिर्द तमाम इलाके पर काबिज़ होकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़े और मुहासरे को सख्ती से जारी रखा, और वहाँ हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम में कसरीन, इजला वगैरह की फतह से फारिग होकर फ़लस्तीन बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो चुके थे। ईसाई किलाबंद होकर निहायती सख्ती के साथ मुसलमानों का मुकाबला कर रहे थे, मगर जब हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आने की खबर उन्हें मिली तो उनकी हिम्मतें पस्त हो गईं और हज़रत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वहाँ पहुँचने पर ईसाइयों ने सुलह की दरखास्त की। मुसलमानों की तरफ से सुलह में कोई तम्बुल होना ही न था। मुसलमानों की तरफ से जो शराइत पेश होते थे वह बहुत सादा और सिंपल थे कि तमाम ईसाई उससे वाकिफ थे, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के ईसाइयों ने सुलह की शर्त में एक खास किस्म का इजाफा ज़रूरी व लाजमी करार दिया। वह यह था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद आकर अहदनामा लिखें, और तनमुन व तरीक बैतुल मुक़द्दस से निकलकर मिस्र की तरफ भाग गया था, लेकिन हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही मुनासिब समझा कि जंग को रोककर सुलह को ही कैफियत दी जाए। उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इन हालात का एक ख़त लिखकर उसमें तहरीर किया कि आपके यहाँ तशरीफ़ लाने से बैतुल मुक़द्दस बिला जंग कब्जे में आ सकता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह ख़त मिलने के बाद मस्जिद नबवी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब सहाबाओं को बुलाकर इस पर मशवरा किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ईसाई अब मगलूब हो चुके हैं, उनमें लड़ने और मुकाबले की हिम्मत नहीं रही, आप बैतुल मुक़द्दस का सफ़र इख्तियार ना करें। अल्लाह ताला ईसाइयों को और भी ज़्यादा जलील करेगा और बिना किसी शर्त के यह लोग इस शहर को मुसलमानों के हवाले कर देंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे राय में आपको ज़रूर जाना चाहिए। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात को पसंद किया और उनकी राय मानी। उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सफ़र फ़लस्तीन। सत्तुओं का एक थैला, एक ऊँट, एक गुलाम, एक लकड़ी का प्याला हमराह लेकर और अपनी जगह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने का आलिम मुकर्रर फरमाकर रवाना हो गए। आपका ये सफ़र आम तौर पर बहुत मशहूर है। ये गुलाम ऊँट की मोहर पकड़कर चलता और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट पर सवार होते, और कभी गुलाम ऊँट पर सवार होता और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऊँट की मोहर पकड़कर आगे चलते। और इस अजीम व शान शहंशाह और खलीफा इस्लाम का सफ़र था। यह महीना जिसमें फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह सफ़र शुरू हुआ है, रजब का महीना था और सन 16 हिजरी थी, और जब आप फ़लस्तीन पहुंच गए तब आपका ईसाइयों से आमना सामना हुआ। मकाम ज़विया में रुके, यहीं रुआसा बैतुल मुक़द्दस आपकी मुलाकात को हाजिर हुए और अहदनामा आपने अपने सामने इनको लिखवा दिया, जो कि यह वह अमान नामा है जो अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एहलिया वालों को दिया है। एहलिया वालों की जान, माल, गिरजे, सलीब, बीमार, तंदुरुस्त सबको अमान दी जाती है और हर मजहब वाले को अमान दी जाती है। इन गिरजाओं में सकूनत ना की जाएगी और ना वह तोड़े जाएंगे, यहाँ तक कि उनके इहातों को भी नुकसान ना पहुँचाया जाएगा। ना उनकी सलीब और मालों में किसी किस्म की कमी की जाएगी, ना मजहब के बारे में किसी किस्म की ज़बरदस्ती की जाएगी, और ना उनमें से कोई किसी को नुकसान पहुँचाएगा। और एहलिया में उनके साथ यहूदी ना रह पाएंगे, और एहलिया वालों पर फ़र्ज है कि वह जजिया दें और यूनानियों को निकाल दें। बस यूनानियों यानी रोमियों में से जो शहर से निकल जाएगा उसके जान व माल को अमान दी जाती है, जब तक कि वह महफूज मकाम तक ना पहुंच जाएगा। अगर कोई रोमी एलानिया में रहना पसंद करता है तो उसको भी बाकी अहले शहर की तरह जजिया अदा करना होगा, और अगर अहले एहलिया में से कोई शख्स रोमियों के साथ जाना चाहे तो उसको अमन व अमान है, यहाँ तक कि वह महफूज मकाम पर पहुँच जाएं। जो कुछ इस अहदनामे में दर्ज है
اس پر خدا اور رسول اور خلفاء اور تمام مسلمانوں کی ذمہ دار ہیں، بشرط اہل اہلیہ مقرر جزیہ کی ادائیگی سے انکار نہ کرے۔ اس عہد نامے پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کے دستخط بطور گواہ کیے گئے تھے۔ بیت المقدس والوں نے فوراً جزیہ ادا کر کے شہر کے دروازے کھول دیے۔ اسی طرح ایسے رملہ نے بھی شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ عمر فاروق اعظم بیت المقدس میں داخل ہوئے اور سب سے پہلے مسجد اقصیٰ میں گئے۔ محراب داؤد کے پاس پہنچ کر سجدہ داؤد کی آیت پڑھی، پھر عیسائیوں کے گرجے میں گئے، اس کے سحر کر کے واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلسطین کے 2 حصے کر کے ایک حصے پر علقمہ بن حکیم کو امیل بنا کر رام اللہ میں رہنے کا حکم دیا، دوسرے حصے پر علقمہ بن محرز کو امیل مقرر فرما کر بیت المقدس میں رہنے کا حکم دیا۔